सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में बिजली सब्सिडी चाहिए तो करना होगा ये काम, केजरीवाल सरकार की तैयारी हुई तेज। दिल्ली में लोगों को अगले महीने से बिजली के बिल के साथ फार्म भी मिलेगा, जिसमें बिजली सब्सिडी प्राप्त करने के लिए विकल्पों को चुनना होगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसे अक्टूबर से लागू करने जा रही है। ऐसे में बिजली पर सब्सिडी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इसके लिए आवेदन करेंगे। इसी बीच राज्य बिजली विभाग के वितरण कंपनी के साथ बैठक की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को अलग से फार्म देने के बजाय बिजली बिलों के साथ में ही अटैच करने का निर्णय लिया जाएगा। इस फार्म में उपभोक्ताओं को अपना वोटर आईडी नंबर, सीए नंबर, पता भरना होगा और इसे अपने बिल वितरण के जोनल सेंटर में जमा करना होगा, जिससे उपभोक्ताओं को पेपर बिल प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें ईमेल अटैच कर प्राप्त होगा, जो एक ऑनलाइन फॉर्म होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में सभी घरेलू उपभोक्ताओं में से 40% सभी भी ऑफलाइन बिल भरते हैं, इसलिए सीएम केजरीवाल के संदेश के साथ फार्मों को बिल के साथ अटैच किया जाएगा। जाम से निजात दिलाने पर हो रहे सर्वे, ट्रैफिक सिस्टम पहले देगा अपडेट, जाने कब होगा लागू। दिल्ली की सभी समस्याओं में से ट्रैफिक की समस्या सबसे प्रमुख है और दिन प्रतिदिन यह विकराल रूप होती जा रही है। लेकिन अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम की समस्या को निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को कहा कि 850 ट्रैफिक जगहों पर सर्वे शुरू कर दिया गया। वही महत्वपूर्ण सड़कों पर क्रॉसिंग और मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। बता दें कि परियोजनाओं पर काम 1 दशक पहले शुरू किया गया था। अब यह परियोजना अपने अंतिम चरण में है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सर्वे के समझौते पर मार्च में विज्ञापन देकर हस्ताक्षर किए गए थे। वही सर्वेक्षण जून में शुरुआत हुआ था। सर्वेक्षण में दिल्ली में मौजूदा ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ मुख्य सड़कों पर वाहनों की मात्रा का विस्तृत विश्लेषण शामिल होता है। विस्तृत सर्वेक्षण के पहले चरण में इस समय महत्वपूर्ण ट्रैफिक चौराहों का विश्लेषण किए जा रहे हैं। जल भराव और पेड़ गिरने पर हेल्पलाइन नंबर पर एमसीडी को कर सकते हैं फोन, इन इलाकों से आई शिकायतें। देश के कई राज्यों में जहां एक तरफ बाढ़ का कहर देखने को मिल रहे हैं, वहीं अब राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद जल भराव की समस्या सामने आने लगी है। सोमवार के बाद मंगलवार को दिल्ली में झमाझम बारिश हुई। सुबह से दिल्ली के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। यह बारिश जहां एक तरफ लोगों के लिए गर्मी से राहत लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में जल जमाव की समस्या सामने आने लगी है। दिल्ली नगर निगम को 12 अलग अलग जोन में मंगलवार को बारिश के बाद जल भराव की शिकायतें मिली, जिसमें पीतमपुरा, रीठा, बिजवासन शामिल। इन जगहों पर निगम को बारिश के बाद जल भराव की शिकायत मिली। इतने ही नहीं, मंगलवार को 19 जगहों पर बारिश और तेज हवाओं के चलते पेड़ की टहनियां भी गिरने के मामले सामने आई हैं। दिल्ली नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली के रजौरी गार्डन तक आदि शामिल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इस तारीख से शुरू हो सकते हैं दाखिले, जानिए पूरी शेड्यूल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक सेशनर के यूजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा सीयूजी के शेड्यूल 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया। इस वर्ष यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए देरी होने की संभावना जाहिर की गई है। ताजा जानकारी के अनुसार यूजी कोर्स में एडमिशन लेने के सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकते हैं। एनटीए के पुराने शेड्यूल के मुताबिक सूची 2022 के अंतर्गत पहले परीक्षा का आयोजन 15 जुलाई से 10 अगस्त 2022 होना था, जो करीब 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। पुराने शेड्यूल के मुताबिक दाखिल अगस्त के अंत या सितंबर महीने की शुरुआत में होते थे। हालांकि ये सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते तक शुरू होंगे। रीठा नरेला रूट पर मेट्रो लाइन का निर्माण टला, एमआरसी ने केंद्र को प्रस्ताव भेजकर लिया यह फैसला। दिल्ली मेट्रो सर्वे फेज 4 का निर्माण कर रही है। इस प्रस्तावित रीठा नरेला मेट्रो कॉरिडोर की परियोजनाओं में एमडीआरसी ने एक बार फिर से बदलाव किया है। मंगलवार को एमडीआरसी के प्रबंधक निर्देशक विकास कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां मेट्रो लाइन कॉरिडोर की जगह सामान्य मेट्रो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। इस प्रस्ताव को अगर स्वीकृति मिलती है तो इस कॉरिडोर पर गुरुग्राम की रैपिड रेल की तरह 3 कोच की ट्रेन चलेगी। कीर्ति नगर से बमनोली के बीच मेट्रो लाइट कॉरिडोर बनाने की योजना भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, इसलिए दिल्ली में मेट्रो लाइन नहीं चलेगी। बता दें कि फेज 4 में दिल्ली के 6 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होने हैं। मौजूदा समय में 3 प्रमुख कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है, जिसमें जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम, तुगालबाद ऐश्वर्या और मजलिम पार्क शिव विहार कॉरिडोर शामिल है। इस परियोजना में 24,948.65 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इसके अलावा अन्य 3 कॉरिडोर की परियोजनाएं अभी लंबित बताई जा रही है। इसमें नरेला रीठा, इंद्रलोक, इंद्रप्रस्थ
और लाजपत नगर साकेत ब्लॉक का कॉरिडोर शामिल बताई जा रही है। वहीं इन तीनों कॉरिडोर की लंबाई 13.66 किलोमीटर प्रति होगी। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश कड़ा और कृपाल पहनने वाले कैंडिडेट्स को 1 घंटे पहले केंद्र पहुंचने को कहे। जाने क्या है पूरा मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को यह निर्देश दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि कड़ा और कृपाल पहनने के इच्छुक कैंडिडेट्स को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा जाए और उन तक ये सूचना समय तक से पहुंच सके। उन्हें इस संबंध में नोटिस पर्याप्त समय पहले दिया जाएगा। न्यायमूर्ति रेखापल्ली की पीठ ने साफ किया कि कैंडिडेट्स के इस बाबत नोटिस काफी पहले दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। पीठ ने यह आदेश सिख महिला की चुनौती वाली याचिका सुनवाई के दौरान दिया है। अब केस की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। दरअसल सिख महिला को DDSSB एग्जाम की एक परीक्षा के दौरान कड़ा पहनने के कारण केंद्र में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। महिला को जुलाई 2021 में आयोजित PGT अर्थात छात्र परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी। महिला अधिवक्ताओं के माध्यम से दलील दी कि कड़ा पहनने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। CUET UG 2022 के लिए 15 जुलाई से शुरू होंगे एग्जाम। हर छात्र के लिए बनाई गई स्पेशल डेट शीट यहां से करें डाउनलोड। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर अन्य दूसरी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए इस बार के कॉमन इंट्रेंस टेस्ट 2022 का आयोजन किए जा रही है। इस परीक्षा यानी CUT के लिए NTA द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई है। पहले चरण की परीक्षाएं 15 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को होगी। यही हर कैंडिडेट के लिए स्पेशल डेट शीट हर बार जारी किया गया। CUT UG पहले चरण की परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होगी और 20 जुलाई 2022 तक चलेगी। एग्जाम 15, 16, 19 और 20 जुलाई 2022 के दिन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड कैंडिडेट के कैशपोर्ट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। 10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। दरअसल जामियत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जामियत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश वकील दुष्यंत वदे ने कोर्ट से सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, जिस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह का आदेश कैसे दिए जा सकते हैं। देखिए कोर्ट ने आगे कहा कि अखबार में छापा है कि असम में हत्या के एक आरोपी के पिता का मकान गिर गया। MP में लड़का लड़की के साथ भाग गया जिसके बाद उसका घर दुकान गिरा दिया गया। हमें यह व्यवस्था नहीं चाहिए। मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी खबर। घाटे में चल रही फीड बस से DMRC उठाने जा रही है बड़ा कदम। दिल्ली में DTC बसों के अलावा मेट्रो की तरफ से भी बसें चलाई जा रही है, लेकिन DTC बसों की तरह मेट्रो की फीडर बसें फायदे में नहीं है, बल्कि ये बसें घाटे में चल रही है। दरअसल मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा देने के लिए सड़क पर उतारी गई इलेक्ट्रॉनिक AC फीडर बसों में ज्यादा यात्री सफर नहीं करते। इस वजह से फीडर बसें घाटे में चलने लगी है। बता दें कि 100 इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो फीडर बसों का बेड़ा पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम अतिरिक्त फीडर बसें नहीं खरीदेगा। ये 100 बसें भी दिल्ली परिवहन निगम के अधीन आ जाएगी। DMRC के प्रबंधक निदेशक विकास कुमार इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए साल के अंत तक दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों में 663 ई-ऑटो के परिचालन की शुरुआत की जाएगी। ग्रेट नोएडा CEO की चेतावनी। कहा शहर में कहीं भी हुआ जल भराव तो नपेंगे सर्विसिंग इंजीनियर। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के CEO और मेरठ मंडल युक्त नरेश सिंह ने सभी वर्क सर्कल इंजीनियरों को निर्देश दिए कि बारिश से होने पर कहीं भी जल भराव न हो पाए। सभी वर्क सर्किल इंजीनियर अपने एरिया में अलर्ट मोड पर रहें। बारिश के दौरान एकत्र पानी की निकासी के लिए पंप का इंतजाम रखें। अगर किसी इंजीनियर की लापरवाही की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CEO ने उन जगहों को चिन्हित कर स्थायी समाधान निकालने के भी निर्देश दिए गए। सुरेंद्र सिंह की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त रखें। अगर कूड़ा करकट भर गया तो उसे दुरुस्त कर ले। सेक्टरों और गांव की सभी नालियों को साफ रखें। गांव में तालाबों की अगर सफाई न हुई तो उन्हें तत्काल साफ कर देना होगा ताकि गांव में तालाब का पानी घरों तक न पहुंचे। अगर किसी नाले की सफाई नहीं हुई और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीओ जन स्वच्छता विभाग को निर्देश दिए कि एंटी लार्वा का छिड़काव बड़े पैमाने पर किया जाए। अगर कहीं झाड़ी उगी हो तो उसकी सफाई करा दिया जाए। बाजार में लगातार गिरावट। हावी निफ्टी 16,000 के नीचे फिसला। सेक्शन 372 अंक टूटकर बंद। बुधवार को सेक्शन में निफ्टी दोनों इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। आज सेक्शन 372.46 अंक यानी 0.69% फिसल कर 53,502.15 के लेवल पर बंद हुआ है। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 51.65 अंक यानी 0.57% की गिरावट के साथ 15,966.65 के लेवल पर बंद हुआ। आज के कारोबार के बाद निफ्टी इंडेक्स 16,000 के नीचे फिसल गया है। सिक्योरिटी इंडेक्स में आज
मिजालू कारोबार कह रहे हैं कि आज की ट्रेनिंग सेशन के बाद निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी प्रोवाइड बैंक और निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर भी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों हम दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते, तब तक जय हिंद जय भारत।